आज मैं अपने जैसा मैं आपसे चर्चा किया था कि मैं बीरपुर के गंगा के किनारे जो ऐतिहासिक जगहें हैं उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो इस कड़ी में मैं अभी पहुंचा हूं बीरपुर गांव के पास। जो अभी हमने राधा कृष्ण मंदिर जो वहां पर हमने आपको दिखाया, उसके बाद गांव के ही एक सम्मानित व्यक्ति हमको लेकर के आए हैं। यहाँ का एक प्राचीन स्थान है, यहाँ प्राचीन शिव मंदिर भी है। तो यहाँ के हम कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। देखिए, गंगा के तट पर बसा हुआ ये विहंगम दृश्य बेसिकली 12वीं शताब्दी में ऐसा यहाँ प्रमाण मिलता है कि यह एक व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ से गंगा के किनारे ही एक बहुत बड़ी मंडी लगती थी और ये मंडी से जितना भी माल होता था यहाँ से खरीद और बेच होता था और नाव के माध्यम से ये सामान को उस पार ले जाया जाता था। अब ये बात जो इतिहास के साक्ष्य मिल रहे हैं वो 12वीं शताब्दी से मिल रहे हैं। 12वीं शताब्दी से मैं पहले भी चर्चा किया हूँ कि चेरो साम्राज्य जो जिसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, वो साम्राज्य जब यहाँ आया था तो उसने अपने रहने के लिए, अपने यहाँ व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ निर्माण किए थे। देखिए, ये यहाँ पर एक कुआं है। इस कुआं के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये चेरो साम्राज्य के समय का ही कुआं है। आज इसको जीर्णोद्धार करके एक रूप दिया गया है। इसमें काफ़ी पेड़ वगैरह भी जमे हुए हैं। गंगा के बिल्कुल किनारे है, पानी बहुत गहरा है इसमें। तो एक ये साक्ष्य है। और इस प्रांगण के साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन, जिसको ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी, और यहाँ के जो अवशेष हैं, कुछ जो मूर्तियाँ जो यहाँ की खुदाई में मिली हैं, उनको देख करके भी ऐसा प्रमाणित होता है कि ये 12वीं शताब्दी के आसपास की मूर्तियाँ होंगी। तो ये एक विशालकाय शिव मंदिर है, यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है। और ऐसी आस्था है, ऐसा विश्वास है लोगों का कि ये काफ़ी आध्यात्मिक रूप से जागृत मंदिर है। देखिए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जहां हम शहरों के चकाचौंध में आज इन सब चीज़ों को भूल चुके हैं। मैं चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इस स्थान पर आएँ और यहाँ के महत्व को समझें। ये हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर है उसका एक मुख्य केंद्र बिंदु है। अब यहाँ पर जो उस समय की मूर्तियाँ हैं, देखिए 12वीं शताब्दी एक बहुत बड़ा समय है। और वहाँ पर जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो चेरो साम्राज्य था वो एक थोड़ा सा ऐसा साम्राज्य था जिसमें विनाशकारी लोगों की प्रवृत्तियां ज़्यादा जागृत हो रही थी। तो जो दीक्षित समाज यहाँ आया उसने उनके साथ युद्ध किया और यहाँ से भगाया। तो अब इस मंदिर की जो प्रामाणिकता है कि भाई इतना पुराना है कि नहीं। अब देखिए, गंगा के तट पर ही बसा हुआ है। अब सरकार के तरफ से इस मंदिर को बचाने की, क्योंकि गंगा में कटाव बहुत हो रहा है, तो सरकार के तरफ से और गांव के लोगों के प्रयास से आप देख रहे हैं सामने पत्थर डाल करके बंध बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में इस मंदिर को सुरक्षित रखा जा सके। अब मैं इस मंदिर में आपको लेके चलता हूँ। देखिए, ये एक मंदिर से पहले एक मंदिर के बाहर एक ये छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर के बारे में यहाँ के लोगों का कहना ये है कि ये भगवान विश्वकर्मा का मंदिर था, जो पहले ये इस स्थान पे नहीं था। ये जिस जगह पे था वो जगह गंगा के कटान में आ गया। लेकिन यहाँ के शिल्पकारों ने, चूँकि ये पूरा मंदिर पत्थरों को जोड़ के बनाया गया है, तो उन्हीं मंदिर के जो पहले वाला मंदिर था उसी मंदिर के अवशेष को वहाँ से एज इट इज उठा करके और यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये मंदिर स्थापित वहाँ से दूसरी जगह जरूर हुआ है, लेकिन इसके अंदर लगने वाले सारे भी जितने भी पत्थर हैं ये सब वही पुराने हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी हुई है ये उस समय की प्राचीन मूर्ति नहीं है। मंदिर प्रांगण में आपको दिखाऊंगा, जो प्राचीन मूर्ति थी वो मूर्ति अंदर रखी हुई है। और हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर मूर्ति कोई खंडित हो जाए तो फिर हम उसकी पूजा नहीं करते हैं। तो वो खंडित मूर्ति मंदिर प्रांगण के अंदर रखी हुई है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं हम मंदिर के, जो शिव मंदिर यहाँ का जो मेन मंदिर है उसके प्रांगण में। तो ये आप देख रहे हैं, ये है मंदिर का मीनार और अंदर हम चलते हैं। देखिए, मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पहले मैं कुछ उस समय के जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हैं जो देखिए, ये वो खंडित मूर्तियाँ हैं जो यहाँ मिली हैं, जिसको आज भी सजो करके रखा गया है। ये
है, विश्वकर्मा भगवान की ये मूर्ति है। तो ये इस तरह से यहाँ पर रखी हुई है। बाकी कुछ और मूर्तियाँ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो मिली हैं यहाँ के अवशेष में, और ये खंडित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको सजा करके यहाँ के लोगों ने मंदिर प्रांगण में रखा हुआ है। तो ये इन 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 मूर्तियों को देख करके जो यहाँ के पूरा मतलब यहाँ की जो पौराणिक चीज़ें हैं उनके बारे में पता चलता है कि ये मंदिर कितना पुराना है। और हम चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। ये है मेन मंदिर, और इस मंदिर के गर्भगृह में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ के जो मुख्य पुजारी लोग हैं उन्होंने मेरे को बताया था कि इस मंदिर के निर्माण में कहीं भी ईंट का प्रयोग नहीं है। तो ये एक चीज़ बताती है कि ये मंदिर कितना पुराना है। अब आप ये एक जगह देख रहे हैं, इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये कुछ खाली सा लग रहा है। यहाँ नीचे यहाँ पर एक फव्वारा सा बना हुआ था, बाद में इसको बंद कर दिया गया समय के साथ। और ये फव्वारे से हमेशा पानी, इस तरह की कुछ व्यवस्था यहाँ बनाई हुई थी कि वो अपने आप पानी यहाँ ऊपर से आता था और ये फव्वारा निकलता था यहाँ से। हम अंदर गर्भगृह में चलते हैं, और ये जो मंदिर है, ये अंदर आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ शिव मंदिर। यहाँ पर शिवलिंग का विराजमान है, और ये कितना प्राचीन है आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे तो ऐतिहासिक रूप से 12वीं शताब्दी का ये माना जाता है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मंदिर है ये उससे भी प्राचीन है। आप यहाँ जो नक्काशी की गई है आप उसको देख सकते हैं, और आवाज़ इको हो रही है थोड़ी। इस मंदिर के गुंबद को आप देखिए, पत्थरों को इस तरीके से रख करके ये गुंबद बनाया गया है। आज भी ये मंदिर अपने उसी रूप में विद्यमान है। तो ये एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही ऐतिहासिक, और यहाँ की जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो इस मंदिर प्रांगण में आकर के पता चलता है कि इस जगह का कितना बड़ा महत्व रहा होगा। आज भी है, जो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन इसका उस तरह से प्रचार प्रसार ना होने की वजह से आज ये आम जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूर है। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी गाजीपुर की तरफ आते हैं तो बीरपुर के इस ऐतिहासिक गांव में भगवान भोलेनाथ का ये जो ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पर आप जरूर आएँ, दर्शन करें, और आप यहाँ के इतिहास को समझने की कोशिश करें। मैं कुछ ऐतिहासिक चीज़ों की खोज करते हुए आया हूँ। देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं एक घना जंगल है। इस घने जंगल में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर था, जो आगे अभी हमने पीछे दिखाया है आपको, उस मंदिर पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र और कनेले का फूल जो उनको प्रिय है, ये उन्हीं के यहाँ पर पेड़ हुआ करते थे। आप अभी भी देख रहे हैं यहाँ कनेला का वृक्ष है, ये बेलपत्र है, बेल है, सिरफल जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर है। और ये जंगल काफ़ी घना है, बिल्कुल गंगा के तट पर है। और ऐसी मान्यता रही है कि इस क्षेत्र में साधु संतों का, सन्यासियों का एक बहुत बड़ी ये तपोभूमि भी रही है। अब उसका एक यहाँ पर एक अवशेष आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये एक संरचना यहाँ बनी हुई है। ये इसको आप पहले देख लीजिए चारों तरफ से। ये एक ऐसी संरचना है जो पत्थरों से बनाई गई है। ये इसके नींव हो, फाउंडेशंस आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये है चूँकि गंगा के तट पे बिल्कुल, तो ये है। और ये ऊपर की ये संरचना है। इधर ये खिड़कियां हैं, ऐसे बनाई गई हैं, पत्थरों को ही काट के ये बनाया गया है। और ये इस तरह से है। तो ये आगे दरवाज़ा है जो बंद है। मैं भी इसके बारे में आपको बताऊंगा, मैं चर्चा किया था। तो ये एक इस जंगल में एक ये बना हुआ है। इसके बारे में जब मैं चर्चा किया यहाँ के लोगों से, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ एक अंडरग्राउंड वो बना हुआ है, भूधरा टाइप का बना हुआ है, और यहाँ बैठ कर के तपस्वी लोग तपस्या किया करते थे। आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा।
ये एक खिड़की टाइप का है, शायद हवा वगैरह जाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल गंगा की तरफ खुला हुआ है, तो रोशनी के लिए भी हो सकता है, हवा के लिए भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं ये अंडरग्राउंड नीचे की तरफ ये काफ़ी गहराई में जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर तपस्वी इसके अंदर बैठ करके तपस्या किया करते थे। तो ये एक ऐतिहासिक धरोहर है जो यहाँ पर है। आज इसके संरक्षण को लेकर के मैं समझता हूँ कि सिर्फ गांव के लोगों का ही अपना, और ग्राम प्रधान और यहाँ के जो इन सब चीज़ों को समझने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपने प्रयास से इसको संरक्षित रखा हुआ है। और मैं थोड़ा सा दरवाज़ा, ये यहाँ पर वैसे तो ताला बंद है, लेकिन मैं अंदर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ अभी नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है जहाँ लोग तपस्या किया करते थे, ऐसी मान्यता है। और दूसरा, मैं दूसरी तरफ करता हूँ कैमरे को, तो आप देखिए ये वो जंगल है जहाँ मैं बता रहा था कि यहाँ पर सिर्फ बेलपत्र और कनेले का पौधा हुआ करता था। और आज भी आप देख रहे हैं कि तुलसी, इनके चारों तरफ तुलसी का पौधा है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जो अभी तक, देखिए मेरी उम्र खुद 50 साल से ऊपर हो चुकी है और मैं इस जगह से अनजान था। तो जब आप ऐसी चीज़ों की तलाश में निकलते हैं तो इस क्षेत्र में आने वाले टाइम में, देखिए पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं जहाँ का इतिहास कभी सामने नहीं आया। तो ये एक बहुत ही बड़ी धरोहर है हमारे लिए, जिसको हमें संजो के रखना चाहिए। ये जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ये अमरीश ऋषि की तपोभूमि रही है। और देखिए हर जगह का अपना एक महत्व होता है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां जब हमारे सामने जो घटित नहीं हुई हैं, उसको हम मानते हैं कि ये झूठ हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां जब घटित हो जाती हैं तो हमें उन चीज़ों पर विश्वास बढ़ने लगता है और कहीं ना कहीं हम स्वीकार करने लगते हैं कि कुछ ऐसी दैवी शक्तियां भी होती हैं। तो ये जो जगह है ये अमरीश ऋषि की तपोभूमि रही है। अब यहाँ एक पांडे जी हैं। ये पांडे जी हमसे मैंने बात किया तो बता रहे थे कि आप देख भी रहे हैं, ये कुछ गठिया और बवासीर और अस्थमा के मरीजों को कुछ ये झाड़ फूंक करके और यहाँ के जंगलों में जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं उनको दे करके ये उसका उपचार करते हैं। और आप यहाँ की भीड़ को भी देख के आप मान सकते हैं कि देखिए भीड़ तो ऐसे इकट्ठा होती नहीं है, ज़रूर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है, तभी ये भीड़ भी इकट्ठा होती है। इनका कहना यह है कि ये जो विद्या है हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, मतलब उनको उन जड़ी बूटियों की पहचान है और ये वही जड़ी बूटियाँ लोगों को देते हैं और उन जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज होता है। तो ये अपने अपने विश्वास और आस्था की बात है। जिसके साथ घटनाएं घटित होती हैं और जिनका इलाज हो जाता है वो उनके लिए ये सारी कुछ चीज़ें हैं, और जिनके साथ ऐसी परिस्थितियां नहीं आई हैं वो इसको कुछ और भी तरीके से सोचते हैं। तो आज की इस यात्रा में मैंने आपको इस बीरपुर गांव के आसपास के 12वीं शताब्दी से जो मौजूद इतिहास हैं और इवन राजा हरिश्चंद्र के परिवार में जो तपस्वी ऋषि हुए हैं उन लोगों तक के साक्ष्य को मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये हमारा वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा चैनल है राजेश राय लुधियाना।